साबिक गवर्नर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA हल्का 117 का क्या कहना था, आइए जानते हैं। सही बात तो ये है कि हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में हुकूमत को अपना हनीमून पीरियड ख़त्म करने के बाद कौम के सामने कुछ डिलीवर करना चाहिए। इमरान साहब ने अगर ये कहा कि मैं चीनी का माफिया जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगी। चीनी 70 रुपये किलो मिल रही थी लोगों को, आज चीनी जो है वो 90 रुपये से ज़्यादा है, 93 रुपये। इमरान खान ने कहा कि आटा माफिया जो है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। खुद उनका वजीर खुराक असेंबली में कह रहा था, शरीफ आदमी है फखर मान, वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि सारी की सारी गंदम किधर चली गई। लोग 1100 रुपये 1200 रुपये मन गंदम फरोख्त कर रहे थे और आज 2100-2200 रुपये पे, आज 2300 रुपये पे लोग जो हैं वो गंदम खरीद रहे हैं। यही हालत पेट्रोल की है, जिसमें माफिया ने मिलकर कौम को लूटा है। चेयरमैन वगैरह को भी जुर्माने सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, इन्होंने भी जुर्माने किए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना आवाम की वेलफेयर में अपना ऑर्डर पास कर रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इन्होंने आज तक डिलीवर की है। अभी आप अद्वियात की बात कर रहे थे, 400 गुना अद्वियात में इजाफा हुआ है। जो आदमी अद्वियात का जिम्मेदार था, इनका अपना मिनिस्टर क्या नहीं, उसको इन्होंने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। और वो आदमी जो माफिया था चीनी का और आटे का, जहांगीर तरीन, उसको इन्होंने प्रोटोकॉल के ज़रिए लंदन भिजवा दिया। और जो लोग पेट्रोल में मुलव्वस दाएं बाएं इमरान खान के ATM हैं, उन्होंने 6 अरब से लेकर 8 अरब तक प्रॉफिट कमाया, वो इनके पास बैठे हुए हैं। हुकूमत की रेट जो है वो ना होने के बराबर है। कौम जो है महंगाई के लिए मज़ीद तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा करेंगे और ये कीमतें जो हैं ये फिर लोगों को मुंह चढ़ाएंगी। और इमरान की हुकूमत जो है, जो लोग इनको लेकर आए थे, वो भी यकीनी तौर पे लोगों के सामने शर्मसार हैं और उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब कलभूषण का मामला था तो इमरान साहब कहते थे कि कलभूषण के मामले पे नवाज शरीफ की हुकूमत ने लचक दिखाई है, क्योंकि ये मोदी के यार हैं। अब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कलभूषण को अपील की सहूलत दे रहे हैं। कलभूषण को बिल्कुल उसी तरह ये अब वापस हिंदुस्तान भेजेंगे जिस तरह इन्होंने पायलट अभी लंदन को इन्होंने अपनी टांगें कांपते हुए उनको प्रोटोकॉल के साथ हिंदुस्तान के हवाले किया। अब ये इस तलाश में है कि हम कलभूषण को किस तरीके से हिंदुस्तान के हवाले करें। अफसोस की बात यह है कि आज पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी अगर आप देखें कि अगर मज़हब के मामले में भी कोई ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन आता है
جس میں ختم نبوت کے معاملے میں کمپرومائز کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی کا زمانہ ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں عمران نے کوئی بہتری کی پرفارمنس دی ہو۔ جو انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، 1 کروڑ نوکری دیں گے، آج لوگ جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بے روزگار ہیں، اور جن لوگوں کے پاس گھر تھے وہ نامکمل اس کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیمنٹ اور اس کا مٹیریل کی اتنی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کرنے میں انہیں انتہائی دشواری